दोस्तों, कन्याकुमारी से 300 किलोमीटर दूर है भारत माता का गहना यानी कि श्रीलंका। अगर आप इसे वर्ल्ड में ढूंढने की भी कोशिश करेंगे तो यह देश एक छोटी सी डॉट जैसा दिखाई देगा। श्रीलंका पूरी दुनिया के खूबसूरत डॉट में से एक है और इसे पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन भी कहा जाता है। और आज के इस वीडियो में भी हम भारत महासागर के इस मोती की ही बात करने जा रहे हैं और जानेंगे इस देश के बारे में कुछ नया, कुछ खास और कुछ और इंटरेस्टिंग जिसे आप यकीनन पहले नहीं जानते होंगे। दोस्तों, श्रीलंका, जिसका ऑफिशियल नेम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका है, दक्षिण एशिया में बसा एक द्वीप देश है जिसको 504 कबल से एक हिंदू सेना ने दरियाफ्त करा था। और श्रीलंका एशिया का वाहद ऐसा देश था जिस पर कोई राजा नहीं बल्कि एक रानी राज किया करती थी। समय अपनी मखसूस रफ्तार से गुजरता गया तो दक्षिण भारत के राजाओं ने इस पर हमला करके इस पर कब्जा कर लिया। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली व्यापार के लिए कोलंबिया आए तो श्रीलंका की राजधानी कैंडी को बना दिया गया, जबकि 1656 में इस पर हॉलैंड यानी डिस राजाओं ने कब्जा कर लिया और 140 साल बाद हिंदुस्तान की तरफ ब्रिटिश ने आकर श्रीलंका पर भी राज करना शुरू कर दिया। और आखिरकार जब भारत देश को इंडिपेंडेंस मिली तो श्रीलंका को भी अंग्रेजों से पूरी तरह मुक्ति मिल गई। और यूं भारत की इंडिपेंडेंस के एक साल बाद साल 1948 में श्रीलंका ने अपनी इंडिपेंडेंस का ऐलान किया। 1972 तक श्रीलंका का नाम सिलोन ही हुआ करता था और इसे सिलोन नाम से ही पुकारा जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम तब्दील करके श्रीलंका रख दिया गया। श्रीलंका के अगर एरिया की बात की जाए तो श्रीलंका का कुल एरिया 65,610 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है और एरिया के हवाले से इसकी गिनती 120 नंबर पर होती है। और पॉपुलेशन के हवाले से श्रीलंका 57वें नंबर पर आने वाला एक बड़ा देश माना जाता है, जिसकी कुल पॉपुलेशन 2,16,70,000 है। श्रीलंका को अगर चाय की राजधानी कहा जाए तो ये बात गलत ना होगी, क्योंकि इंडिया, चाइना और केन्या के बाद आज पूरी दुनिया में श्रीलंका सबसे ज्यादा चाय प्रोड्यूस करने वाला देश है, जो पूरी दुनिया की 20% चाय अकेला प्रोड्यूस करता है। कहा जाता है कि श्रीलंका के रेडियो स्टेशन को दुनिया का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन माना जाता है, जो यूरोप में रेडियो स्टेशन की शुरुआत होने के महज 3 साल बाद साल 1923 में शुरू हुआ था। श्रीलंका की गिनती उन देशों में होती है जिन देशों के पासपोर्ट दुनिया के पावरफुल पासपोर्ट माने जाते हैं, जिसके शहरी 47 देशों में बगैर वीजा के घूमने जा सकते हैं। इसके अलावा सिंगापुर और मालदीव के शहरी श्रीलंका में बगैर वीजा के घूमने आ सकते हैं। दुनिया की सबसे पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनने का सम्मान भी श्रीलंकन महिला के पास ही है। सिरिमावो बंदारानाइके 1960 में श्रीलंका की छठी और पूरी दुनिया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनने वाले सिरिमावो बंदारानाइके थी। अगर आप अपने टूर के लिए बहुत ही प्योर कशिश जगह ढूंढ रहे हैं तो आपको श्रीलंका में मौजूद मरीजों से ज्यादा प्योर कशिश जगह और कहीं नहीं मिलेगी। नारियल से झुके पेड़, सुनहरी रेत की बीचीज और जालीदार झूले इस जगह की खूबसूरती को और भी 4 चांद लगा देते हैं। यहाँ पर आपको कोई आलिशान रिजल्ट नहीं मिलेंगे, बल्कि आप होंगी और पुरकशिश बीच होंगे। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो श्रीलंका के लोग पूरे एशिया में सबसे ज्यादा एजुकेटेड माने जाते हैं। इनमें से लड़कियों की मात्रा लड़कों की तुलना से कहीं अधिक है और यहाँ की 99% लड़कियां वेल एजुकेटेड मानी जाती है, जहाँ पर लिटरेसी रेट 92% से भी अधिक है। इसके अलावा इस देश में कुल 20 यूनिवर्सिटियां ऐसी भी मौजूद है जिन यूनिवर्सिटियां में हायर एजुकेशन दी जाती है। श्रीलंका में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली और सबसे ज्यादा खेली जाने वाली खेल क्रिकेट है, लेकिन श्रीलंका की नेशनल गेम होने का सम्मान वॉलीबॉल को हासिल है। श्रीलंका साउथ एशिया का सबसे पहला व वाहिद ऐसा देश है जिसने सबसे पहले 3G और 4G का उपयोग करना शुरू किया था। आज के दिन इंडिया की फेमस बॉलीवुड स्टार जैकलीन फर्नांडिस का जन्म भी इसी देश श्रीलंका में ही हुआ था। और श्रीलंका पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दालचीनी उत्पादन किया करता था और इसे दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट किया करता था। लेकिन अब इस मॉडर्न का क्षेत्र में इसकी गिनती पूरी दुनिया में इंडोनेशिया और चाइना के बाद तीसरे नंबर पर होती है। श्रीलंका की अगर जीडीपी की बात की जाए तो श्रीलंका की कुल जीडीपी 92% बिलियन $है और जीडीपी के लिहाज से इस देश की गिनती 65वें नंबर पर होती है। श्रीलंका की जीडीपी का 60% जीडीपी सर्वर सेक्टर से आता है, 28% इंडस्ट्रियल सेक्टर से और 12% एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। इसके अलावा इंडिया श्रीलंका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है। श्रीलंका की पर व्यक्ति इनकम इतनी ज्यादा है कि साउथ एशिया में इंडिया के बाद श्रीलंका को अमीर तरीन देश माना जाता है। लायन को श्रीलंका का नेशनल एनिमल माना जाता है, इसलिए लायन की पिक्चर श्रीलंका के फ्लैग पर भी बनी हुई है। ब्लू वाटर लिली को श्रीलंका का नेशनल फ्लावर माना जाता है। आयरन वुड को श्रीलंका का नेशनल ट्री माना जाता है।
श्रीलंकन जंगल फाउल को श्रीलंका के नेशनल बर्ड होने का सम्मान हासिल है। श्रीलंका का कॉर्लिंग कोर्ट +94 और डोमेन नेम .lk है। आज से अगर 300 साल पहले की बात की जाए तो श्रीलंका की सारी पॉपुलेशन हिंदू धर्म का पालन किया करती थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ बुद्धिज्म फैलना शुरू हो गया और आज के दिन 70.2% लोग यहाँ बुद्धिज्म का पालन करते हैं। 12.6% लोग यहाँ हिंदू धर्म के मानने वाले भी मौजूद हैं। 9.7% लोग यहाँ इस्लाम धर्म के पैरोकार भी हैं और बाकी 7.4% लोग यहाँ क्रिश्चियन धर्म का पालन भी करते हैं। श्रीलंका में यूज होने वाली करेंसी को श्रीलंका रुपया भी कहा जाता है और भारत के 1 रुपए के बदले में श्रीलंका के 2.5 रुपए आते हैं। भारत की तरह श्रीलंका में भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रिक्शा का ही यूज किया जाता है और ये सब के सब भारत देश से ही एक्सपोर्ट किए जाते हैं और इन्हें वहाँ मकामी भाषा में टीम कहा जाता है। दुनिया का सबसे पुराना पेड़ भी श्रीलंका में ही मौजूद है जो 2000 साल पुराना है। इस देश में एवरेज लाइफ 79.9 ईयर मानी जाती है जो पूरी दुनिया की तुलना में 10% अधिक है। श्रीलंका के फ्लैग में जाफरान की पट्टी तमिलों और हरी पट्टी मुसलमानों के होने के जाहिर करती है। श्रीलंका की अगर राजधानी की बात की जाए तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयावर्धनेपुरा कोटे को माना जाता है, जबकि कोलंबो को इस देश के सबसे बड़ी सिटी होने का सम्मान हासिल है, जो देश के पश्चिमी साल पर वाक़ एक सुंदर सी सिटी है। इस शहर की कुल पॉपुलेशन 6,70,307 है। इस शहर का नाम 1505 में सबसे पहले पुर्तगालियों ने रखा था और ये क्लासिकल सनहाली वाली भाषा का एक शब्द है जिसके मीनिंग है दरिया पर मौजूद बंदरगाह। वही इसके खरीदारी होटल, रेस्टोरेंट और दरिया पर भी मकाम ज्यादा इन्हीं लोगों से आबाद है। इस देश में सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा सनहाली है। इसके अलावा तमाली और इंग्लिश दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाएं है। श्रीलंका में ही वह पहाड़ी मौजूद है जहाँ पर मुसलमानों का मानना है कि अल्लाह के पहले नबी हजरत इस पहाड़ी पर उतरे थे। बुद्धिस्ट का मानना है कि यहाँ पर सबसे पहले बुद्धा ने कदम रखा था और हिंदुओं का मानना है कि इस जगह सबसे पहले लॉर्ड शिवजी ने अपना पहला कदम रखा था। श्रीलंका में आज भी 30,000 के करीब हाथी मौजूद है। ये दुनिया के किसी भी देश में हाथियों की तादाद से कहीं ज्यादा है और अगर आप श्रीलंका में किसी को कत्ल कर देते हैं तो आपको इससे फांसी हो न हो, अगर आप यहाँ पर हाथी को मार देते हैं तो आपको फांसी पर जरूर चढ़ा दिया जाएगा। श्रीलंका में 22 नेशनल पार्क्स भी मौजूद है जो पूरे श्रीलंका के 26% एरिया को कवर करते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क याला नेशनल पार्क है। श्रीलंका हिंद महासागर के काफी करीब होने के कारण यहाँ पर इतने ज्यादा वाटरफॉल्स मौजूद है कि पूरे श्रीलंका की इलेक्ट्रिकल सिटी इन्हीं वाटरफॉल्स से ही तैयार की जाती है। दोस्तों, जब भी आप श्रीलंका में किसी होटल में घुसने की कोशिश करेंगे तो आप अपना सामान लेकर जाइएगा, क्योंकि श्रीलंका में हर होटल नहीं होता, जो दुनिया का वाहिद ऐसा देश है जहाँ पर रेस्टोरेंट, ढाबे और होटल्स को होटल का ही टैग दिया जाता है। इस देश में आपको छोटे बड़े 103 रिवर्स देखने को मिलेंगे और इनमें से सबसे लॉन्गेस्ट रिवर मोहाली रिवर को माना जाता है। दोस्तों, ये थे श्रीलंका के बारे में एक सुंदर सी जानकारी। आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारे पेज को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, जिसके लिंक हमने नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। और दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलेगा। धन्यवाद।